हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने ही चैनल ऑल एग्ज़ाम पेपर में। सबसे पहले तो मैं आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। उसके बाद में जो आपका कल पेपर होने वाला है, कक्षा 6वीं का हिंदी का जो पेपर होने वाला है, उसके लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर लेकर आ गया हूं। इस पेपर में से आपके एग्जामिनेशन में कई क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन आपको देखने को मिल सकते हैं, और साथ में आपको इसी वीडियो में पूरा सॉल्यूशन भी आपको मिलने वाला है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर से देखिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी की हेल्प हो सके। तो सबसे पहले आपके जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, 3 घंटे का आपका पेपर रहने वाला है। सबसे पहले भाग क्या आ जाता है, इसमें आपके बहुवैकल्पिक जो क्वेश्चन हैं वो पूछे जाने वाले हैं। तो सबसे पहला इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है कि मित्र शब्द में कौन सी मात्रा का प्रयोग किया गया है। तो मित्र शब्द में जो मात्रा का प्रयोग हुआ है वो ई मात्रा का प्रयोग है। इसका करेक्ट आंसर क नंबर का हो जाएगा, फर्स्ट नंबर। आगे 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, आ की मात्रा वाला आपको शब्द चुनकर आपको लिखना है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आ मात्रा वाले जो शब्द आ जाते हैं जैसे आम, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग नंबर का। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, बच्चा शब्द का सही वचन आपको बदल कर लिखना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे। इसका करेक्ट आंसर क नंबर का हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन का। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, लालच प्लस ई से नया शब्द आपको बनाना है। तो इसका करेक्ट आंसर आप जाएगा लालची हो जाएगा। लालच प्लस ई से जो नया शब्द बनता है वो लालची हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर घ नंबर का हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, लेखक शब्द का स्त्रीलिंग आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर 5 नंबर का लेखिका हो जाएगा। करेक्ट आंसर ख नंबर का हो जाएगा। आगे 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, तम संयुक्त अक्षर से नया शब्द चुनकर आपको लिखना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आत्मा। इसका करेक्ट। आगे 7 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, मनुष्य शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको चुनना है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी हो जाएगा। मनुष्य शब्द का जो पर्यायवाची मानव भी होता है, आदमी भी होता है और मनुष्य भी होता है। इसका करेक्ट आंसर ये सभी हो जाएगा। राब घया अक्षरों को सही क्रम में लगाकर सार्थक शब्द बनाने हैं। तो सार्थक शब्द बनाने आपको, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ख नंबर का घबराया। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, बड़ा शब्द का विपरीत शब्द आपको चुनना है। बड़ा शब्द का विपरीत शब्द आपका हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका छोटा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छोटा। बड़ा शब्द का विपरीत शब्द आपका हो जाएगा छोटा। आगे 10 नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि च से नया शब्द आपको बनाना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बच्चे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आ जाता है, बच्चों ने भगवान से कौन कौन से संबंध जोड़े हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ये सभी हो जाएगा आपका माता पिता, भाई बंधु और सखा। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। आगे वर्षा के बाद प्रकृति कैसी दिखाई देती है। तो वर्षा के बाद प्रकृति जो है हैरी भरी दिखाई देती है। इसका करेक्ट आंसर ग नंबर का हो जाएगा। आगे सूरज किस दिशा में छिपता है। इसमें क्या पूछा गया आपको, सूरज किस दिशा में छिपता है। तो ये पश्चिम में छिपता है। आगे 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, चिड़िया के घर का आकार सबसे पहले कैसा था। तो चिड़िया का जो आकार, घर का जो आकार है वो अंडे जैसा था। इसका करेक्ट आंसर क नंबर का हो जाएगा। आगे इसी में आगे 3 नंबर आ जाता है, निम्नलिखित में से आपको बहुविकल्पिक क्वेश्चन दिए गए हैं, सेम ही हैं ये बहुविकल्पिक, ये अलग हैं थोड़े। तो इसमें पूछा गया है, आसमान शब्द का अर्थ चुनकर आपको लिखना है। आसमान शब्द का अर्थ चुनकर आकाश हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क नंबर का हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, संकेत शब्द का अर्थ चुनकर आपको लिखना है। तो संकेत शब्द का अर्थ आपका हो जाएगा इशारा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संकेत शब्द का जो अर्थ होता है वो इशारा होता है। इसमें 3 नंबर आ जाता है, पाठशाला शब्द का अर्थ चुनकर आपको लिखना है। तो पाठशाला हो जाएगा आपका, इसका क नंबर का हो जाएगा स्कूल। पाठशाला को स्कूल बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क नंबर हो जाएगा।
आगे 4 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। इसमें निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एक आपको पद्यांश दिया गया है, इसको आपको पढ़ लेना, उसके बाद में आंसर देना है। तो पहला इसमें जो पद्यांश है वो पूर्व दिशा से निकला सूरज उजियारा पे लाता है, सुबह सवेरे उठने का संदेशा लेकर आता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि सूरज किस दिशा से निकलता है। तो सूरज है वो पूर्व दिशा से निकलता है और जो है पश्चिम में ये अस्त हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्व दिशा से निकलता है। आगे आ जाता है 2 नंबर, सूरज के निकलने पर क्या फैल जाता है। तो सूरज के निकलने पर क्या फैल जाता है, ये फैल जाता है आपका उजियारा फैल जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उजियारा। आगे सूरज क्या संदेशा लेकर आता है। तो सूरज क्या संदेशा लेकर है, सुबह सवेरे उठने का संदेशा लेकर आता है। तो इसका करेक्ट आंसर सुबह सवेरे उठने का संदेशा लेकर है क्या आता है, सूरज ये संदेशा लेकर आता है। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, उजियारा और संदेशा शब्द को ये अर्थ बताने आपको। तो उजियारा क्या होता है, उजियारा यानी क्या होता है, रोशनी। उजियारा होता है रोशनी, रोशनी हो जाएगा। और जो संदेशा है इसका अर्थ हो जाएगा संकेत, इसका संकेत हो जाएगा, इसका रोशनी हो जाएगा। अब 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, पंक्तियाँ किस कविता से ली गई है। तो जो आपने कविता पढ़ी है इसमें पंक्तियाँ आपको बतानी है, कविता से ली गई। आगे आ जाता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको निर्देशानुसार लिखने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है 5 नंबर में। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रधान प्लस मंत्री से नया शब्द जो बनता है वो क्या बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री। नया शब्द क्या बनता है, प्रधानमंत्री। प्रधान प्लस मंत्री का अर्थ हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री। आगे आ जाता है 2 नंबर क्वेश्चन, आज का युग है। तो इसमें आपको 2 ऑप्शन दिए गए, उचित स्थान चुनना है। तो इसका आज का महंगाई का युग है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महंगाई। महंगाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, अगला शब्द का विपरीत शब्द है वो पिछला है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है। आगे 4 नंबर है, जसूर अक्षरों को उचित क्रम में रखकर आपको सार्थक शब्द है वो बनाने हैं। तो जसूर का जो उचित क्रम से जो बनेगा वो सूरज हो बनेगा। इसका करेक्ट आंसर सूरज हो जाएगा जसूर का। और आगे पूछा गया है 5 नंबर क्वेश्चन, वह बहुत ईमानदार था। इसमें आपको ईमानदार है, वह बहुत ईमानदार है, इसका आपको वचन बदल कर वाक्य आपको लिखना है। आगे राजा शब्द में आपको संज्ञा बतानी है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार आपको लिखने हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया लड़का शब्द का स्त्रीलिंग लिखना है आपको। लड़का शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा आपका, लड़का शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा लड़की। लड़की इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, फिर मेरा घर बना। तो इसमें उचित आपको रिक्त स्थान भरना है, बीच में आपको दिया गया। तो मेरा घर बना, इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घोंसला, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर क्वेश्चन पर। 3 नंबर क्वेश्चन आ जाए, दर्शक शब्द में रेप का प्रयोग हुआ है। तो ये गलत है, इसका इसमें प्रयोग नहीं हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा आपका। 4 नंबर आ जाता है, अच्छा शब्द का विपरीत शब्द आपको बनाना है। तो अच्छा शब्द का विपरीत शब्द हो जाएगा अच्छे। अच्छा शब्द का विपरीत शब्द क्या हो जाएगा, अच्छा, अच्छे अच्छे। आगे 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, खिलाड़ी शब्द का बहुवचन आपको बनाना है। खिलाड़ी शब्द का बहुवचन ये खिलाड़ी हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर खिलाड़ी शब्द का बहुवचन खिलाड़ी होता है। उसके बाद में आ जाता है आपका एक में, इसमें लड़का शब्द आपको शुद्ध करके लिखना है। तो लड़का क्या हो जाएगा, शुद्ध रूप से लिखना है, तो आपको लड़का हो जाएगा, ये शुद्ध रूप हो जाएगा इसका लड़का, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। आगे 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 पंक्ति में आपको उत्तर देने, मतलब 1 या 2 पंक्ति में आपको उत्तर देने। ये 10 क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं टोटल के। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि कपिल मुनि के आश्रम का नाम क्या था। तो आपने अगर पाठ पढ़ा है तो कपिल मुनि के जो आश्रम का नाम था वो मुक्तसर आश्रम था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुक्तसर
आश्रम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कपिल मुनि के जो आश्रम का नाम था वो मुक्तसर आश्रम था। आगे आगे क्वेश्चन आ जाता है लाल बहादुर से, इसमें आपको 10 क्वेश्चन करने हैं। आगे आ जाता है 2 नंबर क्वेश्चन कि बच्चे किन की आहें मिटाना चाहते हैं। तो बच्चे दिन दुखियों की आहें मिटाना चाहते हैं। बच्चे वो दिन दुखियों की आहें मिटाना चाहते, दिन दुखियों की आहें मिटाना चाहते हैं। तो इसका करेक्ट दिन दुखियों की आहें मिटाना चाहते हैं बच्चे, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया लाल बहादुर शास्त्री जी का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था, कब हुआ था और कहाँ हुआ था। लाल बहादुर जो शास्त्री जी हैं उसका जन्म है वो 2 अक्टूबर को और 1904 को लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था, बनारस। तो बनारस में ये एक जगह पड़ती है, एक कस्बा पड़ता है बनारस में, मुगल सराय 2 अक्टूबर 1904 को जन्म हुआ था, वो बनारस में हुआ था। ये एक जगह पड़ती है, कस्बा पड़ता है मुगल सराय बनारस में, वहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म है वो हुआ था। तो इसका आंसर ये हो जाएगा आपका। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है शंकर धन कमाने के लिए गांव से कहाँ गया था। तो शंकर वो धन कमाने के लिए गांव से कहाँ गया था, तो नगर की ओर गया था, नगर की ओर गया था। तो शंकर धन कमाने के लिए गांव से नगर की ओर गया था, इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे 5 नंबर क्वेश्चन आ जाता है इंद्रधनुष में कविता में बादलों का रंग कैसा बताया गया है। तो आपने कविता अगर पढ़ी है, इंद्रधनुष वाली कविता पढ़ी है, तो आपने जो इंद्रधनुष का कविता में जो बादल का रंग है वो काला बताया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका काला। 5 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर काला हो जाएगा। आगे आ जाता है आपका इसमें पूछा गया साइकिल का आविष्कार कब और किसने किया था। तो साइकिल का आविष्कार 1839 में किया गया था। 1839 के में स्कॉटलैंड के एक व्यक्ति थे कौन थे, मैकमिलन नाम के एक व्यक्ति थे, लोहार मैकमिलन। मैकमिलन के नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने साइकिल का आविष्कार किया था। आगे 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है सूरज के निकलने पर क्या फैल जाता है। तो सूरज के उजियारा फैल जाता है, उजियारा फैल जाता है, उजियारा फैल जाता है। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको 10 क्वेश्चन करने हैं, इसमें 10 क्वेश्चन करने हैं। आगे गोपू कैसे गुजारा करता था, कबड्डी के दोनों टीमों के आपको नाम बताने हैं। तो कबड्डी के दोनों टीमों का एक तो हो जाएगा आपका सरोजनी सदन। कबड्डी के दोनों टीमों के नाम एक तो हो जाएगा आपका सरोजिनी सदन, एक हो जाएगा आपका लक्ष्मीबाई सदन। एक तो हो जाएगा आपका कबड्डी की दोनों टीमों का नाम, एक तो हो जाएगा सरोजनी सदन और एक हो जाएगा लक्ष्मीबाई सदन। तो इस तरीके से आपको 10 क्वेश्चन करने। कौन सी टीम विजय घोषित की गई है। बच्चे पढ़ लिख कर किस शान बढ़ाना चाहते हैं। तो माता पिता की शान बढ़ाना चाहते हैं, इसका करेक्ट आंसर माता पिता हो जाएगा। इस तरीके से आपको 10 करने हैं। आगे आ जाता है, इसमें 2 नंबर आ जाता है निम्नलिखित प्रश्नों के में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर 3-4 पंक्तियों में आपको उत्तर देने। इसमें मुनि ने सबसे बड़ा धन किसे कहा है। और आगे आ जाता है लाल बहादुर शास्त्री के जीवन में हमें क्या प्रेरणा मिलती है। हलवाई ने शंकर को नौकरी क्यों दे दी थी। गोपू पर चेहरा प्रसन्नता से क्यों खिल उठा। आगे वाले जितने भी हैं आपको सारे क्वेश्चंस के आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको आंसर मिलने वाले हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना और आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ज़रूर से ज्वाइन हो जाना है। यहाँ पे आपको डायरेक्टली पूरा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आगे आ जाता है, इसमें 3 नंबर आ जाता है निम्नलिखित किन्हीं 4 पंजाबी शब्दों के हिंदी अनुवाद करने। आपको पंजाबी शब्द दिए गए हैं, उसके हिंदी अनुवाद आपको करने हैं। उसके बाद में एक पंजाबी वाक्य दिए गए, इसका हिंदी अनुवाद करना है।
उसके बाद में 2 आपको मुहावरे दिए गए हैं, जैसे नानी याद आना, जीवन लीला समाप्त होना, साइकिल प्रकृति, ये दिए गए हैं आपको, इसका आंसर बताना। इसके बाद में बीमारी के कारण अवकाश लेने के लिए अपने विद्यालय में प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। और इसके अत्वा में आ जाता है आपका सेक्शन बदलने के लिए अपने विद्यालय में प्रधानाचार्य को पत्र आपको लिखना है। आगे आ जाता है निम्नलिखित में से एक विषय पर आपको लेख लिखना है। मेरा परिचय, मेरा स्कूल, मेरा गाँव, तीनों में आपको एक करना है। आगे आ जाता है 7 नंबर, निम्नलिखित में से कोई एक कहानी लिखनी है, जैसे लालची कुत्ता, इस प्यासा कौवा, चालाक लोमड़ी। तो इसमें से आप जो कोई भी आपको आए वो कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही।